वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत मुल्क को दरपेश माशी बहरान समेत बड़े चैलेंजेस से निपटने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। आज लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मरकजी काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अगरचे बेपनाह मुश्किलात का सामना है, लेकिन हुकूमत मईशत को तेजी से तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए पुरज़्म है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अपने दौर हुकूमत में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नुमायां कोशिशें की। वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ मुल्क में चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के तहत 23 अरब डॉलर के मंसूबे लाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपने दौर हुकूमत में बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा किया और बिरादर और दोस्त ममालिक समेत तमाम ममालिक के साथ खारजा ताल्लुकात को बेहतर किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान की GDP की शरह नमू तकरीबन 6 से 7% रही और कारोबारी सरगर्मियां तेजी से बढ़ रही थी। वज़ारत खजाना ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नए बजट का ब्लूप्रिंट पेश किया है, जिसमें तकरीबन 18 खरब रुपए का बजट तजवीज़ किया गया है, जो कि सूद की अदायगी के लिए 9.7 ट्रिलियन रुपए मुख्तस किए जाने की वजह से इस साल के मुकाबले में 1/4 ज़्यादा है। सूद की अदायगियों की असल रकम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के टैक्स वसूली के हदफ और बुनियादी बजट सरप्लस हदफ पर इख्तलाफ की वजह से बजट के अदाद व शुमार अब भी हुआ में है। अखराजात को दुरुस्त करने की कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर वज़ीर आज़म को यह भी बताया गया कि हुकूमत को 8 से 10 वफाकी वजारतें भी समेटना पड़ सकती है। ज़राए के मुताबिक बाज़ाब्ता ऐलान वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बजट तकरीर के दौरान मुतवक्का है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने FBR के लिए टैक्स वसूली के हदफ के तौर पर मुजव्वज़ा 12.4 ट्रिलियन रुपए मज़ीद बढ़ाने का कहा है। वज़ीर आज़म ने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए मुजव्वज़ा 1 ट्रिलियन रुपए की मुख्तस रकम में मज़ीद इजाफे का भी मुतालबा किया। वज़ारत ख़ज़ाना ने वज़ीर आज़म को बताया कि IMF के साथ जारी बातचीत की वजह से बजट का हजम, बुनियादी बजट सरप्लस का हदफ और सूद की अदायगियों के लिए मुख्तस रकम अभी तक आर्जी है। IMF की टीम 10 मई से पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए नए कर्ज के आले पर फैसला करने से पहले बजट का जायजा लेने और उसकी मंजूरी के लिए 2 हफ्ते के मिशन पर शहर में है। ज़राए का कहना है कि IMF से बातचीत की बुनियाद पर अगले साल के बजट का हजम 18 खरब रुपए के लगभग हो सकता है, जो इस साल के असल बजट के मुकाबले में 24% ज़्यादा है। साइज में बड़े पैमाने पर इजाफा सख्त माशी ज़मीनी हक़ाइक़ की अक्कासी नहीं करता, लेकिन सूद की अदायगी के लिए 9.7 ट्रिलियन रुपए मुख्तस करने पर IMF के इसरार की वजह से वज़ारत ख़ज़ाना के हाथ बंधे हुए हैं। ज़राए का कहना है कि IMF सूद की अदायगी के लिए मुख्तस किए गए 9.7 ट्रिलियन रुपए के हिसाब से पीछे नहीं हट रहा। ये इस साल के असल बजट से 33% ज़्यादा है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ारत ख़ज़ाना ने अगले माली साल के दौरान सूद की अदायगियों की लागत का तखमीना 8.8 ट्रिलियन रुपए से 9 ट्रिलियन रुपए लगाया है। ज़्यादा मुख्तस करने का मतलब ये होगा कि आलमी कर्ज दहिंदा को सूद की शरह में कोई बड़ी कमी नज़र नहीं आती, जो तारीखी तौर पर 22% की बुलंद तरीन सतह पर खड़ी है और माशी तरक्की का दम घटती है। वज़ारत दिफा ने दिफाई अखराजात के लिए 2.25 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद का मुतालबा किया है, लेकिन ज़राए का कहना है कि वज़ारत ख़ज़ाना ने तकरीबन 2.1 ट्रिलियन रुपए का इंदिया दिया है। ये रवा माली साल के मुकाबले में तकरीबन 16% ज़्यादा होगा। जुमा के रोज़ तेल की कीमतें तकरीबन 1% ज़्यादा तय हुई। आलमी बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ने 3 हफ्तों में अपना पहला हफ्तावार फ़ायदा रिकॉर्ड किया। दुनिया के 2 बड़े तेल सारिफीन चीन और अमेरिका के इक्तिसादी इशारे के बाद आला मांग की उम्मीदों को तक़वियत मिली। ब्रेंट 71 सेंट्स 0.9% इजाफे के साथ 83.98 डॉलर फी बैरल पर तय हुआ। US वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 83 सेंट्स 1.1% इजाफे के साथ 80.06 डॉलर पर पहुंच गया। हफ्ते के लिए ब्रेंट में तकरीबन 1% इजाफा हुआ, जबकि में 2% इजाफा हुआ।
चीन की सनती पैदावार में अप्रैल में साल ब साल 6.7% का इजाफा हुआ क्योंकि इसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहाली की रफ्तार में इजाफा हुआ, जो मुमकिना तौर पर आने वाली मजबूत तलब की तरफ इशारा करता है। चीन ने अपने बहरान से मुतासरा जायदाद के शूबे को मुस्तहकम करने के लिए बड़े इक़दामात का भी ऐलान किया। मेज़ोहो में एनर्जी फ्यूचर्स के डायरेक्टर बॉब ओगर ने कहा कि चीनी अदाद-ओ-शुमार ने तलब की तामीर की सलाहियत जाहिर की और तेल की कीमतों को सहारा दिया। ताहम चीन की सालाना बेहतर पैदावार में कमी को जाहिर करने वाले सरकारी अदाद-ओ-शुमार ने इस हिमायत को ख़त्म कर दिया है। आलमी तिजारती मरकज़ों में तेल और रिफाइंड मसनूआत की इन्वेंट्रियों में कमी ने भी तलब के बारे में उम्मीद पैदा की है, जिससे ज़ख़ीरे में इजाफे के रुझान को तब्दील किया गया है, जिसका पिछले हफ्तों में खाम तेल की कीमतों पर बहुत ज़्यादा वज़न था। एनर्जी सर्विसेज फर्म बीकर ह्यूज ने कहा कि अमरीकी तेल की रगों की तादाद इस हफ्ते एक बढ़कर 497 हो गई, जो 4 हफ्तों में पहला इजाफा है। हालिया अमरीकी इक्तिसादी इशारियों ने तेल की आलमी तलब के हवाले से उम्मीद को बढ़ावा दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कबायली अमायदीन और हुक्काम पर मुश्तमिल एक जिरगे ने खैबर पख्तूनख्वा में सरहद पर 4 रोज़ तक जारी रहने वाली झड़पों के बाद हफ्ते के रोज़ जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। जुमा को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अफवाज के दरमियान झड़पों में इजाफा हुआ, जिससे करम में खराची बॉर्डर क्रॉसिंग के करीब देहातों और बस्तियों से बड़े पैमाने पर नकल मकानी हुई। जंगबंदी से इलाके में अमन बहाल हुआ और सरहदी गुजरगाह भी जल्द ही दोबारा खोल दी जाएगी। कबायली बुजुर्ग जलाल बंगश ने डान को बताया कि जिरगा खराची बॉर्डर क्रॉसिंग पर मुनक्कद हुआ और इसमें दोनों अतराफ के मकामी अमायदीन, उलमा और हुक्काम ने शिरकत की। उन्होंने मजीद कहा कि इजलास में इलाके में क़याम अमन के लिए कोशिशें करने के लिए मुश्तरका अमन कमेटी बनाने का फैसला किया गया। जिरगे ने इख्तिलाफी मामलात को खुश असलूबी से हल करने का फैसला भी किया। मिस्टर बंगश ने कहा कि सरहद के दोनों तरफ के लोगों को दरपेश मसाइल के पेश नज़र जिरगे के शुरका ने जंग बंदी पर अमल दरामद पर इत्तेफाक किया। मिस्टर बंगश ने कहा कि इस वजह से क्रॉसिंग को बगैर किसी ताख़ीर के खोल दिया जाएगा। दोनों फरीक़ैन ने जल्द ही एक और मुलाकात करने पर भी इत्तेफाक किया। कुछ मकामी लोग जो झड़पों की वजह से इलाका छोड़ गए थे, अमन मुआहदे के बाद वापस आ गए। एक मकामी शाह नवाज ने बताया कि इस हफ्ते के शुरू में शुरू होने वाली झड़पों की वजह से रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सरहदी इलाकों में स्कूल बंद रहे और सरहद पार तिजारत भी मुअत्तल रही। अगरचे ज़िले इंतज़ामिया इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस की तरफ से कोई सरकारी बयान जारी नहीं किया गया, ताहम फोर्सेस की फायरिंग के नतीजे में हलाकतों का खदशा है। जुमा को अपनी हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज़ ज़ोहरा बलूच से बार बार अफ़गान सरहद की सूरत हाल के बारे में पूछा गया। ताहम झड़पों के बारे में कोई ख़ास मालूमात पेश करने के बजाय उन्होंने इस बात का इरादा किया कि पाकिस्तान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी को लाहिक किसी भी खतरे के खिलाफ अपने दिफा के लिए तैयार है। हुकूमत अगले 3 महीनों में मुल्की कर्जे 5.33 ट्रिलियन रुपए जमा करने का इरादा रखती है, जिससे कौम पर महंगाई का बोझ पड़ेगा और कर्ज की अदायगी का चैलेंज दरपेश है। टैक्स दहंदगान की फहरिस्त में अमीर अफराद की एक बड़ी तादाद के नाम न होने की वजह से ये सूरत हाल मजीद बढ़ गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (SBP) के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हुकूमत पुराने कर्जों की अदायगी के लिए मंसूबा बंद कर्जे को जुज़वी तौर पर इस्तेमाल करेगी, जिसकी रकम मई से जुलाई 2024 के दौरान 2.59 ट्रिलियन रुपए होगी। मुमकिना तौर पर कल कर्जों और वाजिबात में 2.69 ट्रिलियन रुपए का इजाफा होगा। इस मुद्दत के दौरान इस तनाजुर में देखा जाए तो रवा माली साल के पहले 9 महीनों में कल कर्जों और वाजिबात में 8.42 ट्रिलियन रुपए 11.62% का ज़बरदस्त इजाफा हुआ, जो मार्च 2024 में 80.86 ट्रिलियन रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून से बात करते हुए इक्सीर रिसर्च के डायरेक्टर मोहम्मद अवैस अशरफ ने रोशनी डाली के बढ़ते हुए कर्ज के खिलाफ ज्यादा सूद की अदायगी कल कर्ज में मुमकिना खालिस इजाफे की बुनियादी वजह है। हुकूमत का कर्जा आमतौर पर माली साल की आखिरी से माही अप्रैल जून में बढ़ता है,
क्योंकि इसे साल के इख्तिताम से पहले ज़्यादातर अदायगियों को तय करने की ज़रूरत होती है, जैसे सब्सिडी की अदायगी और बकाया जात। अप्रैल 2024 में अपने आखिरी माहाना इक्तिसादी अपडेट और आउटलुक में वज़ारत ख़जाना ने रिपोर्ट किया कि मार्कअप अदायगियों में पहले 8 महीनों में 59% इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में मालियाती खसारा जुलाई ta फरवरी 2024 में GDP के 3% तक बढ़ गया, जो कि 2.8 के मुकाबले में था। गुज़िश्ता साल GDP का गुज़िश्ता 10 महीनों में 22% की मौजूदा रिकॉर्ड हाई कलीदी पॉलिसी रेट सूद की शरह की वजह से सूद की अदायगी आसमान को छू रही है। मरकजी बैंक ने 3 सालों सितंबर 2021 से जून 2023 में शरह को मजमूई तौर पर 15% पॉइंट्स बढ़ाया है। मालियाती माहिरीन के मुताबिक शरह में 1% पॉइंट इजाफे से सूद की अदायगियों में सालाना 250 अरब रुपए का इजाफा होता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने हफ्ता को कौमी असम्बली को एक सवाल के तहरीरी जवाब में बताया कि पुलवामा हमले के बाद नई दिल्ली की जानिब से पाकिस्तान से दरामदात पर भारी ड्यूटी आयद करने की वजह से पाकिस्तान और भारत के दरमियान तिजारती ताल्लुकात 2019 से मुअत्तल हैं। मिस्टर डार 14 फरवरी 2019 को हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर में फ़ौजियों को ले जाने वाली एक बस पर खुदकुश हमले का हवाला दे रहे थे, जिसमें 40 अहलकार अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान से दरामदात पर 200% ड्यूटी आयद करने का फैसला किया, कश्मीर बस सर्विस और लाइन ऑफ कंट्रोल के पार तिजारत मुअत्तल कर दी। ये जवाब शर्मिला फारूकी के एक सवाल पर दिया गया, जिसमें पाकिस्तान को पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात में दरपेश चैलेंजों के बारे में तफसीलात तलब की गई। मिस्टर डार ने हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के साथ ताल्लुकात में पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजों पर रोशनी डाली। हमने जम्मू और कश्मीर के बुनियादी मसले समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल को हल करने के लिए मुस्तकिल तौर पर तमीरी मशगूलियत और नतीजा पर मबनी बातचीत की वकालत की है। मिस्टर डार ने मजीद कहा कि लेकिन हिंदुस्तान की हिट धर्मी और पसपाई पर मबनी इक़दामात ने माहौल को ख़राब कर दिया है और अमन और ताउन के इम्कानात को रोका है। उन्होंने कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर पर अपने कब्जे को मुस्तहकम करने की कोशिशें जारी रखीं और नहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म की लहर दौड़ाई। भारत की जारहिया ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिशों के लिए एक संगीन चैलेंज है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में तख़रीबकारी की कार्रवाइयाँ की हैं और अब दिल्ली पर यह जिम्मेदारी है कि वो अमन और बातचीत के लिए साजगार माहौल के क़याम के लिए इक़दामात करे। अफ़गानिस्तान के बारे में मिस्टर डार ने कहा कि पाकिस्तान इस बात पर यकीन रखता है कि पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के लिए एक स्ट्रेटेजिक नागुज़ीर है। जवाब में कहा गया कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के मकसद के हुसूल के लिए अबूरी अफ़गान हुकूमत, पड़ोसी ममालिक और आलमी बरादरी के साथ मुसलसल राब्ते में। लेकिन वज़ीर ख़ारजा ने अफसोस का इजहार किया, अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी एक बड़े चैलेंज के तौर पर उभरी है। पाकिस्तान के लिए गुज़िश्ता कई सालों में अफ़गानिस्तान में मुकीम TTP और इससे वाबस्ता तंजीमों के हमलों की शक्ल में। मिस्टर डार ने कहा कि वहाँ तहरीक की आज़ादी ने TTP से लुत्फ़ अंदोज़ होने से दो तरफ़ा ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिशों में रुकावट डाली है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए सकाफ़त और सियाहत ज़ाहिद चुनज़ेब ने हफ्ते के रोज़ कहा कि उनका महकमा सयाहों के लिए खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत मकामात पर हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू कर रहा है। उन्होंने यहाँ पाक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि एबटाबाद के नथियागली में सयाहों के लिए इलियट एडवेंचर थीम पार्क का आगाज़ एक अच्छा कदम है, जिससे सयाहों के लिए लुत्फ़ अंदोज़ होने का एक और मौका मिला है। इस मौके पर दीगर के अलावा सरदार हमीद गुल और सरदार इम्तियाज़ भी मौजूद थे। खूबसूरत नथियागली में इलियट एडवेंचर थीम पार्क के नाम से एक मुनफरिद तफरीही पार्क कायम किया गया है, जहां मुख्तलिफ किस्म के तफरीही जोन बनाए गए हैं। ज़ायरीन दिलचस्प लम्हात का तजुर्बा करेंगे और देर पा यादें बनाएंगे। पार्क 8 आउटडोर और 40 इंडोर सियाहती सहूलियात फराहम करता है, जिसमें जिप लाइनिंग, स्काई साइकिलिंग, फ्रीफॉल जंप, वॉल क्लाइंबिंग, रिपलन, 360 साइकिलिंग ट्रैक्स, एयर गेम, तीरंदाजी, डाजिंग कार्स, बास्केटबॉल, सॉफ्टबॉल खेल शामिल हैं। बच्चों, कंप्यूटर गेम्स और दीगर के लिए इलाका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज
PSX ने शुमाल की जानिब एक नुमाया अंदाज में तेजी से पेश कदमी करते हुए 75,000 पॉइंट्स को उबूर किया और सुबुकदोश होने वाले हफ्ते के दौरान तारीखी बुलंदियों पर पहुंच गया, जिसकी क़ियादत बुनियादी तौर पर एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर और बैंकिंग सेक्टर्स ने की। उभरते हुए मुस्बत माशी इशारियों ने मार्केट के बहुत से खिलाड़ियों को अपनी पोजीशनें बनाने की तरगीब दी, जिसने स्टॉक की वसी खरीदारी को हुआ दी। पाकिस्तान और बैन अल-अक़वामी मालियाती फंड IMF के दरमियान एक नए बड़े कर्जा प्रोग्राम के लिए बातचीत अहम मुस्बत पहलुओं में शामिल थी। अप्रैल में करंट अकाउंट में नुमाया सरप्लस और मुल्क के गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर में $9 बिलियन से ज़्यादा इजाफे के साथ साथ पाकिस्तानी रुपए में इस्तेहकाम ने सरमायाकारों में एतमाद पैदा किया। मार्केट को बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग LSM सनतों की पैदावार में इजाफे और अफरात ज़र में मुतवक्के बड़ी सुस्त रवि से भी हिमायत हासिल हुई। मार्केट की यौमिया हरकत से जाहिर होता है कि हफ्ते के आगाज में पीर को स्टॉक गैर मामूली बुलंदियों पर पहुंच गया, जिसमें 700 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ IMF के साथ कर्जे के मुज़ाकरात के नताइज के बारे में पुरुमीद हो गए।